जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको ऑटोमेटिक गाड़ी के हवाले से कुछ मालूमात दूंगा जिसके बारे में ड्राइवरों को बहुत ही कम मालूम होता है। कुछ ड्राइवरों के जो सवाल आते हैं मैं उनके बारे में जो समझता हूं उससे मुझे यही ज़ाहिर होता है। तो मैं आज आपको एक डिटेल के साथ चंद एक सवालों के जवाब दूंगा जो बातें बहुत ही ज़रूरी हैं हर ड्राइवर के समझने के लिए। एक सवाल ये था कि गाड़ी ऑटोमेटिक जब गियर चेंज करती है तो क्या ड्राइवर को इसके बारे में पता चलता है। दूसरा सवाल ये था कि ऑटोमेटिक गाड़ी को किस तरीके से चलाया जाए जिससे कि गाड़ी के ईंधन का खर्च कम हो। तो ये दोनों सवाल बहुत ही अच्छे हैं। मैं इसके बारे में पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा कि कैसे गाड़ी का ईंधन का खर्च कम किया जा सकता है ऑटोमेटिक गाड़ी को। मैं पूरे वसूख से कहता हूं कि ऑटोमेटिक गाड़ी मैनुअल गाड़ी से भी बेहतरीन रिजल्ट दे सकती है अगर आप उसको मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक चलाएंगे तो। और गियर शिफ्ट के बारे में जो तरतीब है वो भी पूरी आपको मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपने गियर शिफ्ट वाले सवाल से। जब भी गाड़ी गियर शिफ्ट करती है तो ड्राइवर को महसूस होता है, लेकिन उसे महसूस होता है जो तवज्जो करता है। अगर आप नॉर्मल चला रहे हैं, एक्सीलेटर पर पांव रख दिया एक मुनासिब और गाड़ी खुद ब खुद स्पीड पकड़ती जा रही है और गियर शिफ्ट करती जा रही है, आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप तवज्जो करेंगे और गौर करेंगे कि गाड़ी गियर शिफ्ट करती है तो आपको जरूर पता चलेगा। अच्छा, एक सवाल ये भी था कि कौन से गियर में होती है गाड़ी जब किसी स्पीड पर, तो क्या ड्राइवर को यह भी पता चलता है मिसाल के तौर पर कि 5वें गियर में है अब या चौथे गियर में है। बिल्कुल पता चलता है, ये भी बताएंगे आपको। बात को यहां से शुरू करते हैं कि जैसे आप डी गियर में गाड़ी को डालते हैं, गाड़ी तकरीबन 15 किलोमीटर की स्पीड बगैर एक्सीलेटर पर पांव रखे खुद पकड़ लेती है। ये ऑटोमेटिक गाड़ी में एक खूबी है। अच्छा, जैसे ही आप एक्सीलेटर पर पांव रखेंगे तो ये 18-19 की स्पीड तक जैसे ही पहुंचेगी तो ये दूसरा गियर शिफ्ट कर लेगी। जैसे ही ये दूसरा गियर शिफ्ट करके 35 तक जाएगी तो ये तीसरा गियर शिफ्ट कर लेगी। इसी तरह 55 पर जाएगी तो ये चौथा गियर शिफ्ट कर लेगी। 75 पर जाएगी तो ये 5वां गियर शिफ्ट कर लेगी खुद ब खुद। लेकिन पता कैसे चलेगा, अब इस बात को थोड़ा खोल लेते हैं। जैसे ही गाड़ी गियर शिफ्ट करती है उस वक्त गाड़ी पूरे एक्सीलेटर में होती है, यानी एक्सीलेटर आपने यहां रखा हुआ है, यानी आपने नॉर्मल एक्सीलेटर पर पांव रखा हुआ है। आप पांव तो नहीं हटा रहे, आप तो पांव बराबर रखकर बैठे हुए हैं। जैसे ही गाड़ी के आरपीएम पूरे होंगे, यानी इंजन के चक्कर जहां पर पूरे होंगे अगला गियर शिफ्ट करने के लिए, वहीं पर गाड़ी गियर शिफ्ट करने के बाद आरपीएम नीचे ले आएगी, यानी इंजन स्लो हो जाएगा। जैसे मैनुअल गाड़ी का गियर शिफ्ट करते वक्त हमें एक्सीलेटर से पांव उठाना पड़ता है, इसके एक्सीलेटर से पांव तो नहीं उठाते हम, लेकिन इसका आरपीएम नीचे आ जाता है। तो जैसे ही आरपीएम नीचे आता है तो फिर ये अगले गियर में नए सिरे से रेस भरना शुरू कर देती है। इसी तरह फिर अगले गियर में बिल्कुल यही अमल होता है। गियर चेंज होते ही एक्सीलेटर नीचे आ जाता है, यानी आरपीएम इंजन के कम हो जाते हैं। फिर नए गियर में दोबारा से गाड़ी रेस भरना शुरू करती है। इसी तरह पांचों गियर में हर बार गाड़ी का आरपीएम नीचे आता है और फिर ऊपर चढ़ता है। मैं अभी आपको वो आरपीएम भी किस तरह से नीचे आता है और ऊपर चढ़ता है ये भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन ड्राइवर का पांव एक्सीलेटर पर बराबर एक सतह पर रुका रहता है। गाड़ी खुद ब खुद ये आरपीएम डाउन करके ऊपर चढ़ाती रहती है। और कभी आप गाड़ी चलाते वक्त आरपीएम पर नजर रखें तो आपको तमाम गियर तब्दील होते हुए नजर आएंगे। मैं अब अपनी गाड़ी की मिसाल दे देता हूं। ये गाड़ी जो है, पहला गियर 2000 तक जब पहुंचता है आरपीएम के लिहाज से, यानी आरपीएम 2000 पे पहुंचता है तो ये दूसरा गियर शिफ्ट कर लेती है। दूसरे गियर में फिर 2000 आरपीएम तक जाती है तो तीसरा गियर शिफ्ट कर लेती है। फिर 2000 आरपीएम तक जाती है तो चौथा गियर शिफ्ट कर लेती है। फिर 2000 आरपीएम पर जाती है तो 5वां गियर शिफ्ट कर लेती है।
फिर 2000 पर जब जाती है तो पांचवें गियर में इसकी स्पीड 100 पूरी हो जाती है। ये है बिल्कुल नॉर्मल एक्सीलेटर पर गाड़ी चलाने का जो तरीका, ये मैं वो बता रहा हूं। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है। इस गाड़ी को जैसे जैसे आप एक्सीलेटर देंगे ये उसी तरह बिहेव करेगी। यानी आप बैठते ही एक्सीलेटर दबा दें तो ये 20 के बजाय 30 पर जाकर गियर चेंज करेगी। अगर आप उसी तरह दबाए रखेंगे तो ये 40 की बजाय 50 पर जाकर गियर चेंज करेगी। अगर आप फिर भी एक्सीलेटर उसी तरह दबाए रखेंगे, ये जाकर 70 पर अगला गियर चौथा चेंज करेगी। तो चौथे में ये हो 100 तक भी चली जाएगी अगले गियर में, अगर आप एक्सीलेटर ज्यादा दबा कर रखेंगे। तो गाड़ी ने ये देखना होता है कि ड्राइवर मुझे किस तरह से चलाना पसंद करता है। आप अगर उसे नॉर्मल एक्सीलेटर, जो एक रूल है गाड़ी को चलाने का, उस पर अगर आप एक्सीलेटर देंगे तो फिर गाड़ी बिल्कुल मुनासिब स्पीड पर जो है गियर शिफ्ट करती जाएगी। और जब आप मुनासिब स्पीड पर इसे गियर शिफ्ट करवा रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी गाड़ी का ईंधन जो है इंतहाई मुनासिब खर्च हो रहा होता है। जितना तेल उसको मिल रहा होता है वो उतना जलाकर सिलेंसर से निकाल रही होती है। लेकिन जब आप ज्यादा रेस उसे देते हैं तो फिर वो गाड़ी तेल ज्यादा इस्तेमाल करती है। मिसाल के तौर पर आपने एक्सीलेटर दबाया पहले गियर में ही और 20 की बजाय 30 तक अगर वो गया तो इसका मतलब है आरपीएम भी तो 2000 की बजाय 3000 पे गया होगा। इसी तरह अगले गियर में जब गाड़ी गई और 40 की बजाय 50 पर जाके उसने गियर शिफ्ट किया तो आरपीएम भी तो 3000 पे गया होगा। तो जैसे जैसे आप एक्सीलेटर इसको ज्यादा देते जाएंगे वैसे वैसे तेल का खर्च इसका बढ़ता जाएगा। और मुनासिब एक्सीलेटर पर आप इसको उठाएंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल तेल खाएगी। और मैं यकीन से कहता हूं इसको अगर मुनासिब एक्सीलेटर देकर चलाया जाए तो ये मैनुअल गाड़ी से भी बेहतर रिजल्ट देगी ईंधन के खर्च के हवाले से। तो एक और तरीका भी है इसके गियर शिफ्ट करने का। आपने डी गियर में डाली गाड़ी, अब आप चलने लगे। जैसे ही आपकी सुई 20 के करीब जाएगी तो आपकी गाड़ी दूसरा गियर शिफ्ट कर लेगी। इससे थोड़ी सी ऊपर जाए यानी 30 पर जाए और आप चाहें कि 35 की बजाय ये 30 पर गियर शिफ्ट कर ले तो बिल्कुल कर लेगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्सीलेटर जैसे आपने रखा हुआ है एक मुनासिब जगह पर, तो हल्का सा एक्सीलेटर को ऐसे नरम करेंगे आप तो उसी वक्त ये तीसरा गियर ले लेगी 30 की स्पीड पर। इसी तरह जब आप दोबारा फिर एक्सीलेटर को उसी जगह पर ले जाएंगे जहां पहले नॉर्मल रखा हुआ था आपने, तो फिर ये 50 के करीब जब इसकी सुई जाएगी तो आप हल्का सा एक्सीलेटर को ऊपर नरम करेंगे तो फौरन ये चौथा गियर ले लेगी। जबकि इसने खुद जाकर 55 पे चेंज करना था। इसका जो अपने इसकी जो सेटिंग है वो 55 पे गियर चेंज करने की है कम से कम स्पीड पे। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इसको 50 पर इसका चौथा गियर लगा दूं तो आप 50 पर जैसे ही सुई जाए हल्का सा आप एक्सीलेटर से पांव नरम करेंगे, उसी वक्त ये चौथा गियर शिफ्ट कर लेगी। इसी तरह इसका चौथा गियर जो है वो 75 तक जाता है खुद अगर ये गाड़ी शिफ्ट करे। कम से कम स्पीड इसकी 75 है। लेकिन आप चाहते हैं कि 70 पर गियर शिफ्ट हो जाए तो आप हल्का सा एक्सीलेटर 70 पर जाकर नरम करेंगे तो ये 70 पर ही गियर शिफ्ट कर लेगी, लेकिन इससे कम स्पीड पर नहीं करेगी। ये जो मैंने आपको तरतीब बताई। तो इस गाड़ी को जिस तरह आप चलाना चाहते हैं ये उसी तरह चलने को तैयार है। लेकिन अच्छा, ड्राइवर को अब ये बात समझ में नहीं आती कि इसको एक्सीलेटर किस तरह से दिया जाए और इसका ईंधन का खर्च कम हो, और इसको अगर ज्यादा एक्सीलेटर दिया जाए तो इसके ईंधन का खर्च ज्यादा होगा। ये जब पांचवें गियर में चली जाती है ना, उस वक्त आप अगर इसे 120 पे रखें, 130 पे रखें फिर ठीक है। लेकिन इससे नीचे जो गियर शिफ्टिंग के अंदर गाड़ी पेट्रोल का ज़या करती है उसको बचाने का फार्मूला यही है जो मैंने आपको अर्ज किया। तो मैं अभी आपको ये मीटर पर दिखाता हूं कि गियर शिफ्ट कैसे करती है गाड़ी। ये आप आरपीएम मीटर देख रहे होंगे। मैं अब एक्सीलेटर देता हूं, ये गाड़ी अब पहले गियर में समझ लो चल रही है। जब इसका आरपीएम इस मकाम पर जाएगा तो ये गाड़ी गियर शिफ्ट कर लेगी। जैसे ही गियर यहां पर शिफ्ट करेगी तो अगले आरपीएम फिर नीचे आ जाएगा।
फिर दूसरे गियर में ये आरपीएम दोबारा भरना शुरू हो जाएगा। दोबारा भरते भरते फिर ये यहां पर सुई जाएगी, तो फिर ये गियर चेंज हो जाएगा, तीसरा गियर चेंज हो जाएगा और आरपीएम फिर नीचे आएगा। फिर दोबारा से ये दोबारा यूं भरना शुरू हो जाएगी। इसी तरह पांचों गियरों में ये हर बार गाड़ी जो है अपना आरपीएम नीचे लाएगी और दोबारा फिर ऊपर चढ़ाएगी। आरपीएम पर देखेंगे तो तब आपको पता चलेगा। अगर आप ध्यान फ्रंट पर रखेंगे और आरपीएम पर आप नजर नहीं डालेंगे, फिर आपको यही महसूस होगा कि गाड़ी ने गियर चेंज किया है या नहीं किया, आपको नहीं मालूम होगा। तो ये इसका फार्मूला है, तमाम गियरों में ये ऐसे ही करेगी। अब आ जाते हैं इस सवाल के जवाब पर कि गाड़ी जब हम ब्रेक लगाते हैं तो उसके बाद जब दोबारा उठाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये गाड़ी अब कौन से गियर में है। तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। मैं 5वें गियर को ले लेता हूं। आप 100 की स्पीड पर चल रहे हैं, आपने ब्रेक लगाई। जैसे ही ब्रेक लगाएंगे तो उसके बाद आपकी स्पीड मिसाल के तौर पर 70 पर आ गई है, तो आप उस वक्त ये देखेंगे कि आपका आरपीएम जो है वो कहां पर है। अगर आपका आरपीएम होगा 11-1200 पर तो आप समझ लेना कि ये गाड़ी अभी भी 5वें गियर में है। अगर आपका आरपीएम होगा 16-1700 पर तो समझ लेना गाड़ी अब चौथे गियर में है। तो इसी तरह नीचे वाले तमाम गियरों की जो शिफ्टिंग है वो इसी मियार पर होगी। तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। अगर वीडियो देखने के दौरान किसी चीज की समझ ना आए तो आप वीडियो रिपीट करके देख लिया करें, तो उससे आपको हर बात समझ में आएगी। तो मैं दोबारा आपको करके दिखा दूं कि ये पहले गियर में गई, यहां गियर चेंज किया, यूं ही नीचे एक्सीलरेटर आएगा, फिर दोबारा ये भरना शुरू होगा, फिर यहां पर जाएगी तो फिर गियर दोबारा चेंज हो जाएगा, फिर ये पीछे नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। यही पांचों गियर शिफ्ट के दौरान यही अमल रिपीट होता रहता है। लेकिन आप देखेंगे मीटर पर तो फिर आपको पता चलेगा, या आप अपने पांव में महसूस करेंगे कि गाड़ी कब गियर चेंज करती है, तो एक्सीलरेटर वाला पांव भी महसूस करवाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ऑटोमेटिक गाड़ी की गियर शिफ्टिंग के हवाले से सही मालूमात मिल गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।